हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा धारीवाल और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। और जैसा कि सेकंड विंडो में आप देख पा रहे होंगे, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कव्वाली के लिए मशहूर अल्ताफ राजा। तो चलिए बिना देर किए सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। अल्ताफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम ऑन न्यूज 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। शुक्रिया। मैं आपका एक टीजर सुन रही थी जो अभी टिप्स पे नया नया आने वाला है, बड़ा ही कमाल का लग रहा है। उसके बारे में जानना चाहूंगी। हालांकि मतलब अभी वो रिलीज बाकी है, लेकिन मैं चाहूंगी जो शुरुआत करें हम इंटरव्यू की, वो कुछ गुनगुनाते हुए करें उसी के साथ। ये एक नात है हुजूर की शान में, प्रॉफिट की शान में। और ये स्टार्ट होती है, हाई पिच से स्टार्ट होती है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, दिन खुशी के हो या गम की रातें, दिन खुशी के हो या गम की रातें, है नबी पर भरोसा हमारा, या मोहम्मद किसी हाल में भी हम न छोड़ेंगे दामन तुम्हारा। ये है नात की बोल। बहुत खूब। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टिप्स के साथ जो ये एसोसिएशन हुई, कैसे शुरुआत हुई, और बड़ा ही स्पिरिचुअल और मतलब सुकून देने वाला गाना निकल करके आया है, कव्वाली निकल करके आई है। हाँ, दरअसल ये मेरी मेरी भी खुश नसीबी है कि टिप्स के साथ मुझे ज्वाइन होने का मौका मिला। टिप्स एक क्वालिटी वाइज क्वालिटी म्यूजिक के लिए जानी जाती है, और मैं खुद भी क्वालिटी वर्क पसंद करता हूँ। तो कोविड का पीरियड चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, और टिप्स के जो मिस तनाज बंदूक वाला, शी कॉन्टेक्ट मी, और उन्होंने कहा कि हम लोग एक टिप्स इबादत चैनल के नाम से एक इस्लामिक चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसपे कलाम आपको गाना होगा। फिर उनसे कुछ देर गुफ्तगू हुई और फ्रेंडली हो गए। तो फिर मैंने उनको सुनाया ये, और उन्होंने पसंद भी किया, और इस तरीके से ये सिलसिला शुरुआत हुआ। बिल्कुल। जल्दी मतलब गाने का टीजर इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जाहिर सी बात है गाना आखिर आपका है, तो जाहिर सी बात है कव्वाली आपकी है, तो और भी अच्छी ही होगी जब बाहर आएगी, जब दर्शक सुनेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड था आपके लिए कैसा गया, और क्या क्या कुछ नई अल्ताफ ने क्या क्या कुछ नई क्रिएटिविटी की इस दौरान। लॉकडाउन का पीरियड तो हंसते खेलते गुजरा, लेकिन आखिर आखिर में मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई। दिसंबर में 4 दिसंबर को शी एक्सपायर। वैसे तो लॉकडाउन में मुझे खिदमत करने का मौका मिला वालदा का, और मैं हमेशा अपने कीबोर्ड पे और अपने मिनी स्टूडियो में बिजी रहता हूँ। तो मैं लॉकडाउन में वही बात करता रहा। आम दिनों में भी मेरा लॉकडाउन जैसा ही रहता है कि मैं अपने स्टूडियो में छोटे इसमें वर्क करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ साउंड बैंक बनाते रहता हूँ, सॉन्ग को उसके अंदर स्टोर करते रहता हूँ। तो मुझे दिक्कत तो नहीं आई, लेकिन हाँ, ये वर्क मिलने से मेरा और जो अपना पीरियड था वो उसमें और मैं बिजी हूँ। पहले हम बहुत आपको देखते थे, मतलब आपके गाने कवालियां सुनते थे, लेकिन आजकल आप आते हैं लेकिन काफी वक्त के बाद। ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्यों? वो इसलिए कि मैंने जैसे पहले ही आपको कहा कि मैं क्वालिटी प्रीफर आदमी हूँ। मैं ज्यादा क्वांटिटी, पहले भी मेरे एल्बम्स आते थे तो साल में 2 साल में एक एल्बम आते थे। उसको एक एल्बम में 8 गाने होते थे, लेकिन उसको रिकॉर्ड करने में साल भर लग जाता था। एक एक गाने पे इतनी मेहनत आज भी मैं करता हूँ। लिरिक्स पर मेरा ज्यादा जोर होता है, कुछ ना कुछ यूनिक तलाश रहती है। इतनी किताबें रखी हुई है सब घर में अच्छे अच्छे शायरों की, उन्हें पढ़ता हूँ। अच्छे अच्छे शायरों से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है। तो कुछ ना कुछ नया एक सब्जेक्ट मिले सॉन्ग के लिए, तो एक सॉन्ग क्रिएट करने का मूड बने, ये मेरी कोशिश होती है। तो मैंने कभी हाँ, अब आपने जैसा कहा कि आजकल कम दिखते हैं, तो मैं पहले भी कम ही दिखता था, ज्यादा सुना जाता था क्योंकि सुनने का नहीं, दौर था। वही मेरे कहने का मतलब वही था कि मतलब पहले हम और ज्यादा बहुत कंटिन्यूटी में आपकी जो गाने और कव्वालियां हैं वो सुनते थे। तो एक वो
एल्बम का दौर था और उस पे लिमिटेड चैनल थे, तो एल्बम की अच्छी प्रमोशन होती थी। उसके बाद हम्म। में सब इतने चैनल्स आ गए, फिर बीबीसी और ये WWF और पता नहीं कितने सास बहू के सीरियल्स, और ऐसा लोग इसमें बिजी हो गए, तो उनके लिए वक्त कम रहा ऑडियो के लिए, सुनने के लिए। तो अब मुझे ही नहीं, किसी बहुत से आर्टिस्टों को ऐसा इसका सफर सफर मतलब क्या है, हम तो वैसे भी साल भर में शोज के अंदर तो बिजी रहते हैं, लेकिन जो रिकॉर्डिंग का था वो थोड़ा कम हो गया। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं आऊँ तो कुछ ना कुछ क्वालिटी वाइज सॉन्ग लेकर आऊँ, ताकि लोग उसको हमेशा याद रख सकें। आपसे जानेंगे कि वो जो एक दौर था म्यूजिक का, जब हमारे पास भी कलेक्शन करते थे हम लोग, कैसेट्स खरीदते थे, डीवीडी या सीडी हुआ करती थी, और अब ये जो डिजिटल का दौर आया है, इसमें कितना बदलाव देखते हैं, कितनी चीजें बदल गई हैं। देखिए, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि जब आप कैसेट और सीडीज खरीदते थे तो आपको उसकी अहमियत पता होती थी। एक कैसेट में हम्म। 8 गाने हैं, आपके पास अगर 10 कैसेट गए तो 80 गाने, तो उनमें से आप रोज एक ना एक कैसेट को बराबर एक वक्त निकाल के सुनते थे। अब डिजिटल ये हो गया है कि आप स्क्रॉल कीजिए, ये पसंद आया उसको वो कर लीजिए। अगर उसको 2 मिनट अपना 20 सेकंड के अंदर आपको कुछ नहीं जम रहा है तो दूसरे को स्क्रॉल कर लीजिए, तीसरे तीसरे पे क्लिक कर लीजिए। तो इसमें कोई भी सॉन्ग अपनी वो जो छाप छोड़ नहीं पाता, ये फर्क कि आता है। आप बिल्कुल, और आप कितना बदलाव देखते हैं इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में। पहले ऐसा होता था कि बहुत क्वालिटी गाने आते थे जो कि याद रहते थे, कई कई साल तक लोगों की जुबान पर रहते थे। आजकल गाने आते हैं, हिट होते हैं, लेकिन अगर कहीं उनका लिरिक्स भी तो लोगों को याद नहीं रहता है, कुछ दिन पार्टीज में जरूर चलता है, लेकिन उसके बाद लोग भूल जाते हैं। और वहीं आजकल रैप आ गए, ऑनलाइन आ गया, मतलब वो हिट भी बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन लोग भूल भी उतना ही जल्दी जाते हैं। इस बदलाव को किस तरह देखते उसकी वजह ये है कि उस वक्त मैं आज भी गाना, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं सॉन्ग को ध्यान में रख के क्रिएट करता हूँ गाना। उसको हैं? बाद में भले वो में वीडियो की शक्ल में आए तो और भी अच्छा है, लेकिन एक अच्छा सॉन्ग बनाने के लिए लोगों को ऑडियो पर ही ध्यान देना होगा। मगर आजकल उसके उलट ये हो गया कि लोगों को बस ये रहता है कि इसका वीडियो कैसा बने, डेंजर बने, इसके अंदर डांसर्स हो, साथ में आगे पीछे वो नाच रहे हैं, और बस वो कुछ हरकत करने को मौका मिले। हर कोई यही सोचता है कि बस वीडियो वीडियो का लुक, ऑडियो पे कोई ध्यान नहीं देता, लिरिक्स पे कोई ध्यान नहीं देता। बस एक पंच लाइन मिल जाए तो बस उसी को लेके वो लूप बन जाता है। तो ये फर्क रहा है, तो इस वजह से गाने की उम्र भी कम हो जाती इससे पहले मैं आपसे और भी कई सवाल करूंगी, लेकिन आपका एक गाना मेरा आज भी फेवरेट है, तुम तो ठहरे परदेसी, और मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं उनका भी फेवरेट होगा। मैं चाहूंगी कि वो गाना तो आप जरूर गुनगुनाएं। है। तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली, सुबह पहली, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। थैंक यू। मतलब जो लोग देख रहे हैं वो भी आपको धन्यवाद कह रहे होंगे, और मतलब बहुत ही पॉपुलर गाना था, आज तक भी लोगों को याद है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कौन परदेसी थे जो चले, मतलब जाने वाले थे, और जिसकी इंस्पिरेशन में ये इतना हिट गाना बना। नहीं, ये तो लोग अक्सर पूछते हैं। दरअसल ये बिल्कुल अछूता मुखड़ा लगा। तो हम्म। जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी तलाश रहती है कि कुछ, जैसे इस एल्बम के अंदर ही आवारा हवा का झोंका हूँ, अब इस किस्म का भी कोई गाना पहले नहीं आया था, तो ये भी गाना हिट हुआ। दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं, ये भी कल कहीं आया नहीं था। तो मेरी कोशिश रहती कि कोई अच्छा ऐसा मुखड़ा बने कि लोग पहले कभी ना सुने हो। तो उसी तरह ये तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, एक बिल्कुल डिफरेंट मुझे अपील कर गया मुखड़ा। और उसके साथ ही शेर भी इसके अंदर, फिर हमने उसको मुखड़े को बरकरार रखते हुए थोड़ा
रिंदाना भी इसके अंदर की नशीली आंखों से कब मुझे पिलाओगे, थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे। एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग रखा, बहुत कोशिश, बहुत मेहनत की थी मैंने इस पे, वो तभी आज वो इतना कामयाब हो पाया। जो आपकी कव्वालियां या गाने जो होते थे वो मतलब लोग उस वक्त भी लोग बहुत सुनते थे, और आज भी अगर पुराने गानों की या नए गानों की भी बात करें तो मतलब जब भी आपकी बात होती है तो लोग बहुत इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कोई ऐसा फैन मोमेंट हुआ जब ये गाना तुम तो ठहरे परदेसी या और भी कव्वालियां आपकी आई और बहुत हिट हुई उस वक्त? ये सॉरी मैंने फैन मोमेंट, फैंस आपको मिले हो और मतलब बहुत क्रेजी मोमेंट रहा हो जो आपके लिए मतलब आज भी फ्लैशबैक में जब झांकते हैं तो याद आ जाती है? ये तो मेरे साथ हर शो के दौरान होता है कि जहाँ भी जाता हूँ तो एक फोटोज की और उसकी भीड़ लग जाती है। अ, अभी अभी फिलहाल ही 1-2 साल पहले मैं नालंदा में शो कर रहा था, पावापुरी महोत्सव में बिहार में। तो पूरा आईटी कैंपस से आ गया था, जो बिल्कुल वो वो लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। 97 में ये हिट हुआ था और 20 इयर्स के वो यानी 2000 में पैदा हुए होंगे या 98 में या उस वक्त पैदा हुए होंगे जब सॉन्ग आया था। लेकिन उन्होंने सब, वो पहले तो कभी कभी गम था इसकी और उसकी सबकी फरमाइश करने लगे। तो मुझे एक दिली इत्मीनान हुआ, खुशी हुई कि जो मैंने हार्ड वर्क किया, जो मैंने इनको क्रिएशन के अंदर जो मैंने अपने अपना जो खून जलाया वाकई में, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता कि मैं अपनी मेहनत में कामयाब रहा हूँ। और मेरे दिल को एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है ये देख के कि आज की जनरेशन भी अगर सुनती है और गौर से सुनती है तो कहीं ना कहीं मेरी जो मेहनत थी, तपस्या कह सकते हैं आप, तो वो कामयाब। बिल्कुल, आज भी जब कव्वाली में बात होती है तो आप टॉप लिस्ट पे हैं, और जब आपका मुखड़ा, किसी गाने का मुखड़ा या थोड़ी सी लाइन भी सुनते हैं तो लोग तुरंत पहचान लेते हैं, कहते हैं अरे ये तो अल्ताफ की मतलब अल्ताफ की कव्वाली। मैं आपसे जानना चाहूंगी जब शुरुआत आपने की होगी इंडस्ट्री में तब इतना इजी सफर तो नहीं रहा होगा जितना आजकल, तो फिर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और उस वक्त की याद है पहली सैलरी, पहली कमाई कितनी थी? दरअसल क्या है, मैं अपने आप को इस मामले में खुश नसीब कह सकता हूँ कि मेरे मम्मी डैडी दोनों ही अपने ज़माने के मशहूर कव्वाल थे। तो संगीत का माहौल घर में ही मिला। इतना है कि मम्मी डैडी ने कहा कि अगर तुम इस लाइन में आना चाहते हो तो बाकायदा सीखो, हारमोनियम सीखो, लय सीखो। सब उन्होंने मुझे एक दोस्त की तरह मुझे गाइड किया। आज भी मुझे याद आते हैं उनके एक एक बात। उन्होंने दोस्त की तरह गाइड करके मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइडिंग एंजल की तरह मुझे राह दिखाई। हाँ, इतना है कि जब परफॉर्म करने की बात आई तो बेटे बोले कि बेटा अभी अब हम तुम्हारी मदद, तुमको अपनी ऑडियंस खुद बनानी है, तो इसलिए तुम अपने शो अब तुमको खुद को करना होगा। पब्लिक तो हम आपके लिए ला नहीं सकते। तो मैं छोटे छोटे शोज करता था, खुद टिकट बेचता था शोज के लिए, और फ्रेंड्स लोग को बुला के हम लोग, यहाँ हिंदुजा हॉल है, पाटकर हॉल है मुंबई में, तो वहाँ शो करके वो एक पब्लिक के सामने जो पेश करने का वो रहा है। फिर उसके बाद छोटे छोटे शो मिले तो 2000 के शो, 3000 के शो, ऐसे करते थे। ये मैं 90s की बात बता रहा हूँ, 89-90 की। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये मेरे वर्षन आने लगे विनस कंपनी से, तो उसके अंदर से थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिलती गई तो शोज की कीमत बढ़ती गई। और फिर जिंदगी में ये एल्बम आया तुम तो ठहरे परदेसी, और उसने मुझे एक ग्रेविटी पे ला के रखा। बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। जैसे भी आप कह रहे थे कि आप शुरुआती दौर में ऑडियंस को जुटाने के लिए अपनी टिकट खुद बेचते थे, और आजकल वहां से देखिए कितना बदलाव आ गया है, और आजकल ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कई ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप काफी कम एक्टिव रहते हैं। जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप शायद काफी कम एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। मैं सोशल मीडिया पे बहुत वाकई में कम एक्टिव रहता हूँ। मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है। हाँ, फेसबुक पे मैं कुछ भी, मेरे अपने खुद का अपना एक चैनल है, तो उस पर मैं शायरी कुछ रिलीज करते रहता हूँ या कुछ करता हूँ, तो फेसबुक पे मैं अपना अपडेट डालते रहता हूँ, या इंस्टाग्राम पे आप डालते रहता हूँ। अदरवाइज तो मैंने कहा कि मेरा छोटा सा स्टूडियो, मैं उसके अंदर ही बैठे रहता हूँ और अपनी तपस्या में लगा रहता हूँ।
लेकिन जब ये आजकल का बदलता हुआ ट्रेंड देखते हैं तो नहीं लगता आपको भी कि आपको भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए, जहाँ पे तमाम म्यूजिशियंस की बात करें या स्टार्स की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, आजकल सब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लोग अक्सर मुझे खुद कांटेक्ट कर लेते हैं। अभी आप देखिए, एक जरिया बन गया आपसे, मैं आपको नहीं पहचानता था, आप मुझे नहीं पहचानते थे। टिप्स इबादत चैनल के जरिए देखिए हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये तो ऊपर वाला एक जो है, खुदा जो है वो एक जरिए बना ही देता है। और फिर मैं शोज में भी इतना बिजी रहता हूँ, कभी वेस्ट बंगाल, कभी बिहार, कभी मध्य प्रदेश, कभी महाराष्ट्र, इस तरफ शोज भी होते रहते हैं। तो मुझे यही कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी लगती बिल्कुल, देखिए एक जरिया बना, टिप्स की इबादत के थ्रू एक जरिया बना, हमारी आपसे बातचीत हो रही है। जो फैंस इस वक्त आपके देख रहे हैं, आपको मैं चाहूंगी चलते चलते कोई एक गाना जो आप उन्हें डेडिकेट करना चाहें। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद रुलाती है। अब तो हर पल ही तेरी याद रुलाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर कि जितने भी, जब आपकी ये इबादत के थ्रू आपकी जो कव्वाली है ये आएगी, ये लोगों को बहुत पसंद आएगी और मिलियंस में व्यूज बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच अल्ताफ। थैंक यू शिखा।